तो आज हम पढ़ेंगे कोण तथा कोणों के प्रकार। सबसे पहले समझना है कि कोण किसे कहते हैं। कोण दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु पर किरणों के मध्य झुकाव को कोण कहते हैं। इसका मतलब जो कोण होता है वो जब दो किरणें मिलती हैं तो उनके बीच एक उभयनिष्ठ बिंदु बनता होगा। ऐसा बिंदु जो दोनों किरणों पर उपस्थित हो उसे उभयनिष्ठ बिंदु कहते हैं या कॉमन बिंदु कहते हैं। दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु पर किरणों के मध्य झुकाव, दो किरणों के उभयनिष्ठ बिंदु पर किरणों के जो मध्य झुकाव होता है उसे कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण कहते हैं। तो जो कोण होता है वो कई प्रकार का होता है। सबसे पहले समझना है कि कोण के कितने प्रकार होते हैं। तो नंबर एक न्यून कोण। न्यून कोण जो होता है ऐसा कोण जो 0 से तो बड़ा हो परंतु 90 से छोटा हो। ऐसा कोण जो 0 से बड़ा तथा 90 अंश से छोटा हो न्यून कोण कहलाता है। न्यून कोण कहलाता है। जैसे आप देखेंगे तो 30 अंश न्यून कोण है, 45 अंश न्यून कोण है। अगर कहें 100 अंश तो क्या 100 अंश न्यून कोण है? नहीं, 100 अंश न्यून कोण नहीं है क्योंकि ये 90 से छोटा नहीं है, बड़ा है, इसलिए यह न्यून कोण नहीं है। 60 अंश हाँ न्यून कोण है और 0 भी नहीं है क्योंकि ऐसा कोण जो 0 से बड़ा हो, 0 से बड़ा लेना है और 90 से छोटा लेना है। हाँ, तो इसका अब दूसरा प्रकार देखते हैं। दूसरा प्रकार इसे कहते हैं समकोण। समकोण वह कोण होता है जिसकी माप 90 अंश होती है। ऐसा कोण जिसकी माप 90 अंश हो समकोण कहलाता है। समकोण कहलाता है। मतलब 90 अंश के कोण को ही समकोण कहते हैं। 90 अंश कोण को ही समकोण कहते हैं। चलो इसका तीसरा पार्ट देखते हैं। तीसरा पार्ट होता है इसका, तीसरा प्रकार होता है अधिक कोण। अधिक कोण उस कोण को कहते हैं जो 90 से तो अधिक होता है परंतु 180 से कम होता है। तो ऐसा कोण जो 90 अंश से अधिक होता है परंतु 180 अंश से कम होता है, अधिक कोण कहलाता है। अधिक कोण कहलाता है। चलिए फिर आगे देखते हैं अगला पार्ट इसका। चौथा पार्ट होता है इसका ऋज कोण या फिर सरल कोण भी कहते हैं। इसको। तो सरल कोण उस कोण को कहते हैं जिसकी माप 180 अंश हो। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। चलिए आगे के पार्ट देखते हैं। थोड़ा मिटा ले फिर उसके बाद देखते हैं। तो हाँ, अब देखते हैं कोण का पांचवा प्रकार। तो पांचवा प्रकार होता है
कोटिपूरक कोटिपूरक या पूरक कोण। पूरक कोण, तो कोटिपूरक या पूरक उस कोण को कहते हैं, ऐसा कोई एक कोण नहीं होता। कोटिपूरक या पूरक कोण दो कोण होते हैं, ऐसे दो कोण, ऐसे दो कोण जिनका योग 90 अंश आए। मतलब जब दो कोणों को जोड़कर 90 अंश प्राप्त हो, मतलब समकोण बने, जब दो कोणों को जोड़कर एक समकोण बने तब उसे हम कोटिपूरक या पूरक कोण कहेंगे। जैसे 45 और 45 मिलकर 90 बनाते हैं, तो 45 और 45 क्या है, कोटिपूरक कोण है। अगर देखेंगे तो 35 और 55 मिलकर 90 बनाएंगे, तो ये भी क्या है, कोटिपूरक कोण है। तो इसका 6वां प्रकार है समपूरक कोण। तो 6वां प्रकार क्या है, समपूरक कोण। समपूरक कोण ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर 180 अंश आए। ऐसे दो कोण जिनको जोड़कर हमें 180 अंश प्राप्त हो, 180 अंश प्राप्त हो, क्या कहलाते हैं, उन्हें हम समपूरक कोण कहते हैं। जैसे 103 अंश और 103 अंश और 77 अंश जब जोड़ेंगे तो 180 अंश प्राप्त होगा, तो ये दोनों क्या है, समपूरक हैं। इसी प्रकार जैसे हम 135 अंश और 45 अंश जोड़ेंगे तो ये भी क्या है, समपूरक कोण है। तो हम देखते हैं कोण का 7वां प्रकार। 7वां प्रकार होता है वृहत कोण। वृहत कोण, वृहत कोण वह कोण होता है जो ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा होता है तथा 360 अंश से छोटा होता है। मतलब ऐसा कोण जो 180 अंश से बड़ा हो और 360 से छोटा हो, क्या कहलाता है, वृहत कोण कहलाता है। जैसे हम ले लें 230 अंश, तो यह क्या है, यह एक वृहत कोण है। तो ऐसे ले लें 240 अंश, ये भी वृहत है। 270 भी वृहत कोण है। 320 भी एक वृहत कोण है। तो ऐसे ही जैसे जो कोण 180 से बड़े और 360 से छोटे हो, सभी वृहत कोण कहलाते हैं। अब आपके पास आखिरी कोण है, आखिरी प्रकार है कोण का, जिसे कहते हैं हम 8वां प्रकार संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण, तो संपूर्ण कोण, तो जो 360 अंश का कोण होता है उसी का दूसरा नाम संपूर्ण कोण होता है। तो 360 अंश के कोण को 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। संपूर्ण कोण कहते हैं। आशा है ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा।